जय श्री कृष्ण। व्यक्ति संसार में आया है तो कार्य और कर्म तो उसको करने ही है, और कार्य और कर्मों को करने का एक विधि विधान भी हर देश में, हर समाज में निर्धारित होता है। और हर व्यक्ति के अपने अपने कार्य होते हैं, और व्यक्ति अपने उन कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को सुचारू रूप से इस धरती पर चलाता है। चाहे प्रकृति हो, चाहे मानव हो, सभी प्रकृतिबद्ध नियमों का पालन करते हुए इस जीवन में अपनी जीवन धारा को चलाते हैं। प्रकृति भी उस परम पिता परमात्मा के द्वारा निर्मित है, और वो भी पूरे विधि विधान से और नियमों का पालन करती है। और देखिए, जब एक बार प्रकृति नियमों का पालन करना छोड़ दे तो संसार की क्या स्थिति होती है, ये हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि किस तरह वो भूकंप, किस तरह वो बाढ़, किस तरह ग्लेशियर का फटना इत्यादि, ये सब देखते हैं जब कोई अपने नियमों के विरुद्ध करता है। और वही स्थिति मनुष्य की है। जिस तरह हम इस तरह के बवंडर प्रकृति में आते हैं तो उसको क्या है, कोसते हैं कि क्या कर दिया, इतनी बाढ़, इतना उथल पुथल पूरी प्रकृति में। वही कारण मनुष्य में है। जब मनुष्य अपने निर्धारित कार्यों को नहीं करता तो क्या होता है, वो भी समाज में सम्मान को नहीं पाता, वो भी समाज में प्रतिष्ठा को नहीं पाता। यही बात वो परम पिता परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर युद्ध करना और अधर्म के लिए युद्ध करना जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश इतना फैलेगा कि उसको, अपयश को दूर करना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। और जो तुम्हें अपयश मिलेगा, वो जो अपयश होता है वो मरने से भी अधिक पीड़ादायक होता है। तो उसी श्लोक को आज, इसी बात को आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणाद अति रिच्यते। हे अर्जुन, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है और धर्म का पालन करना तेरा कर्तव्य है। अगर तू इस कर्तव्य को पालन नहीं करेगा तो भूतानी, संसार में जितने भी लोग हैं, वो तेरे अपयश का वर्णन करेंगे। तुझे समाज की नजरों में तू पूरी तरह से गिर जाएगा। जो समाज तुझे आज इज्जत से सिर पर बिठाए हुए है, वो तुम्हें नीचे गिरा देगा। और वो जो तेरा अपयश होगा, व्यय अर्थात अव्यय, कभी नष्ट ना होने वालेगा। समाज में सम्मान को मिलना तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, पर एक आपने बुरा कार्य किया, वो बुरा कार्य आपको फौरन उस सम्मान से 1 मिनट नहीं लगाएगा, जमीन पर गिरा देगा। अच्छाई को इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। आपका सैकड़ों घंटों का और अनगिनत वर्षों का परिश्रम जाकर आपको इस सम्मान की कोटि में बिठाता है, पर वे सम्मान आपकी जरा सी गलती से आपको गिरा करके नीचे पटक देता है। और जब व्यक्ति एक बार गिर जाता है तो उसका उठना आसान नहीं होता। अपयश आने में 1 मिनट लगता है और सम्मान को पाने में
सैकड़ों घंटे लगते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अगर तूने ये एक कार्य नहीं किया तो जो तुमने यश को पाया है वो तेरा यश अपयश में बदलने में पल भर भी नहीं लगेगा। और जो तेरा होने वाला अपयश है वो तुझे इतना पीड़ा प्रदान करेगा कि वो मरते समय भी व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं होता जितना व्यक्ति जीवित रहते हुए अपयश को प्राप्त करने से जो दुखी होता है। और इसका अनुभव बहुत से लोगों ने अपने जीवन में किया होगा कि अगर एक गलती के कारण उसको कभी अपयश मिलता है तो वह कितने दिनों तक उससे घिरा रहता है और उसका अनुभव करता रहता है और उसका वर्णन नहीं किया जाता। पर मृत्यु का जो कष्ट होता है वो कुछ पलों के लिए होता है। तभी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो तुझे इस युद्ध ना करने में अपयश मिलेगा वो तुझे मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन का सम्मान था, अर्जुन की जो प्रतिष्ठा थी, वो सम्मानित लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा थी। अर्जुन बहुत से विशिष्ट गुणों से युक्त था और योद्धाओं में उसकी गिनती एक प्रमुख योद्धा के रूप में होती थी और इस योद्धा के कारण उसको समाज में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अपमान उनके लिए मृत्यु से बढ़कर था। क्यों? अगर वो युद्ध नहीं करता तो ये सारा का सारा मान सम्मान उसका समाप्त हो जाता। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बात को याद करवाते हैं और ताकि जब तक उसको उच्च स्तर का ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता तब तक इस निम्न स्तर के ज्ञान से वो लाभ उठाए और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को उच्च स्तर का दिव्य ज्ञान दिया, पर दिव्य ज्ञान उसके समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने लौकिक उदाहरणों के द्वारा, सांसारिक जीवन के द्वारा इन उपदेशों को देना शुरू किया और ये बात स्पष्ट कर दी कि जब तक तुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मैं तुझे संसारिकता के माध्यम से बताता हूं कि अगर तूने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो तुझे अपयश मिलेगा और ये जो अपयश है तुझे मौत से भी ज्यादा तेरे लिए कष्टकारी होगा। तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, समुदाय हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होता, अर्थात लोगों पर हिंसा करना। जब कोई योद्धा युद्ध के क्षेत्र में कायरता को प्रदर्शित करते हुए युद्ध स्थल से भाग जाता है तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब ये देखो कि कोई सैनिक है, युद्ध भूमि पर खड़ा है, जो शत्रु उसके सामने है, वो शत्रु पर वार ना करके उससे भाग जाता है तो क्या उस सैनिक को देश सम्मान की दृष्टि से देखेगा? उसको तो समाज से भी बहिष्कृत कर देगा, देश से भी बहिष्कृत कर देगा अगर वो शत्रु का सामना नहीं करता। इसलिए अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य पालन से जो हट रहे हो उसे अपनाओ, नहीं तो अपमान की पीड़ा को तुम्हें पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा और जो तुम्हें मौत से भी ज्यादा कष्ट देने वाली होगी। तो परम पिता परमात्मा जिस तरह अर्जुन को सही रास्ता दिखा रहे हैं, वो परम पिता परमात्मा हमें भी सदा हमारे कर्तव्यों से कभी विमुख ना करे, हमें कर्तव्यों में लगाए रखे। उसके लिए उस परम पिता परमात्मा की अपने पे हम कृपा चाहते हैं।
ताकि उनसे हमारा संबंध हमेशा बना रहे। और संबंध बनेगा जब हम उनके उपदेशों को सुनेंगे, उनके द्वारा कई बातों का जीवन में लागू करेंगे और इस चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से आपको जीवन जीने की कला की ओर ले जाता है और कुकर्म करने से रोकता है, ताकि समाज में कभी आपका अपयश ना हो, समाज में आपका हमेशा मान सम्मान बना रहे। तो मान और सम्मान को बनाए रखना है तो गीता के इस चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद उसको नहीं छूना, और लाइक का बटन जितनी बार चाहो दबा सकते हो, जो कि नहीं दबाते। तो किसी भी अच्छे कार्य के लिए पीछे नहीं हटना और लाइक तो करते जाना है, जय श्री कृष्ण बोलते जाना है।